नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय डीएस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम जीके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए विश्व बैंक, बी IMF, सी UNO, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है विश्व बैंक। हमारा विश्व बैंक जो है वो हमारे जो व्यापार संबंधी नियम होते हैं उनको निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1975 में, बी 1966 में, सी 1969 में, डी 1980 में। तो इसका आंसर है सी 1969 में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, जो कि 19 राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? ए मोबाइल फ़ोन, बी कैलकुलेटर, सी कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबको पता होगा ही। तो इसका आंसर है हमारा सी कंप्यूटर। कंप्यूटर के आने से सूचना, शिक्षा और ज्ञान जो है वो सर्वसुलभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ए कोऑपरेटिव बैंक, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक जो है वो RBI है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है बताइए आप। चलिए मैं ही बताती हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और ये हमारे योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग ने ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ए अनार्थिक, बी आर्थिक, सी दोनों ही और डी इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं ही आपको बताती हूँ। तो इसका है आंसर सी दोनों, अनार्थिक और आर्थिक दोनों क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ए 126, बी 127, सी 129, डी 128। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए। इसका आंसर हमारा ए है 126, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। पहला मानव विकास सूचकांक
किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ए. प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, बी. महबूब उल हक ने, सी. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डी. इनमें से कोई नहीं। तो पहला मानव विकास सूचकांक जो है वो किसने तैयार किया था? तो तैयार किया था महबूब उल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? ए. सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी. प्रति व्यक्ति आय, सी. आर्थिक कल्याण का आधार और डी. इनमें से सभी। तो बताइए आर्थिक विकास की व्याख्या के आधार कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, इनमें से सभी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार तीनों हमारे आर्थिक विकास की व्याख्या के आधार हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ए. सामान्य रहती है, बी. तीव्र हो जाती है, सी. मंद हो जाती है, डी. कुछ भी नहीं होता है। तो बताइए अब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास की जो गति है वो कैसी हो जाएगी? तो इसका आंसर भी सभी को पता होगा, आर्थिक विकास की गति हमारी मंद हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है ए. जीविकोपार्जन, बी. मनोरंजन, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाएं हम क्यों करते हैं, मतलब हम धनोपार्जन क्यों करते हैं? धन का उपार्जन हम जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, मतलब जीवित रहने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए. अमेरिका, बी. भारत, सी. चीन और डी. रूस। तो इसका आंसर है हमारा भारत देश। हमारे भारत देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य में है? तो किस राज्य में है हमारे उच्चतम मानव विकास सूचकांक? मतलब हमारा जो रहन सहन है और सब कुछ है, जो मानव का डेवलपमेंट मतलब विकास है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो उसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक है, मतलब वहाँ का रहन सहन अच्छा है, वहाँ पर ज़्यादा विकास हो रहा है। GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ए. लक्जमबर्ग, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. कतर या डी. अन्य। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका आंसर है हमारा कतर। GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान हमारे कतर देश का है। GDP के आधार पर भारत का स्थान है ए. 5वां, बी. 3रा, सी. 7वां और डी. 13वां। तो बताइए GDP के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? GDP के आधार पर भारत का स्थान है 3रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितने प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? मतलब हमारी जो GDP है उसमें कृषि का योगदान कितने % है? ए. 17.5%, बी. 17.9%, सी. 20% और डी. अन्य। इसका आंसर
गैस मतलब बताइएगा। इसका आंसर है 17.5% हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल पी मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन में तीनों पी में से सेकंड पी या फर्स्ट पी या थर्ड पी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। तो पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान है हमारा 7वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करती है। तो कहा आपने सुना ही होगा कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत आबादी जो है भारत की कृषि पर निर्भर करती है। ए 60%, बी 70%, सी 58.9%, डी अन्य। तो इसका आंसर है हमारा 58.9% आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरला और डी कर्नाटक। सबसे ज़्यादा संपत्ति है हमारे केरला राज्य में, क्योंकि केरला सबसे साक्षर राज्य भी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब मैं आपसे पूछूंगी, इनके आंसर मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, अब आप देखिए आपको याद है या नहीं। तो बताइए, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितने प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। राइट 17.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरला और डी कर्नाटक। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपके लिए रखा है। तो इसका आंसर है केरला। केरला सबसे संपत्ति वाला राज्य है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। ए 60%, बी 70%, सी 58.9%, डी अन्य। तो इसका आंसर भी आपको याद ही होगा 58.9%। 58.9% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अल्फा स्टडी बाय DS। थैंक यू।